तो मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वो मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और चलिए साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 3 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो किस राज्य को आवंटित किया है? और हाँ, आप कल की वीडियो देखना, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपके 445 करोड़ रुपए आपके छत्तीसगढ़ राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं तो इस मिशन के लिए। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया तो मैं अभी बताता हूँ। तो ये आपके 1832 करोड़ रुपए आपके बिहार राज्य के लिए आवंटित किए गए हैं, किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो इसमें क्या होगा, जल जीवन के कि जो आपका शुद्ध पेयजल है वो हर घर तक पहुंचाना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पैसे आवंटित किए जा रहे हैं कि आपको अपने राज्य में जो भी घर है उन घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। तो ये आपके 1832 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बिहार के यहाँ पर आया तो बिहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी आपकी पटना है और आपके पटना से ही कौन सा सांसद है? तो पटना से आपके रविशंकर प्रसाद जो आपके कानून मंत्री है वो आपके पटना से ही सांसद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आपके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। बिहार के राज्यपाल आपके फागू चौहान आपके बिहार के राज्यपाल है। तो आप ध्यान रखना। और 143 करोड़ रुपए की आपकी मेघालय राज्य को जल जीवन मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखना। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। एक तो छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, दूसरा आपके बिहार राज्य को 1832 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, और तीसरा मेघालय को आपका 143 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो आप तीनों क्वेश्चन याद रखना, किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत इन तीनों राज्यों को दी गई। जो और भी राज्य हैं जिन्हें आवंटित किए गए तो मैं उन्हें आगे बताऊंगा। तो आप इन 3 राज्यों को आप ध्यान रखना। तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस भारतीय बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो उसके जो नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है आपके अश्विनी भाटिया को। तो और जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो का हम टारगेट 50 लाइक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये आपका क्या है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये आपका MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये चैंपियंस पोर्टल क्या है? तो इसमें जो आपके MSME से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो उनका आंसर आपके लिए इसी पोर्टल पे एक जगह ही सभी को मिल जाएगा, जिससे जो MSME सेक्टर होगा उनकी जो प्रॉब्लम होगी उनका सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। तो उससे सशक्त बनाया जाएगा MSME सेक्टर को। तो आप ध्यान रखना। तो किसने लॉन्च किया? तो ये क्या आपके नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इसकी चैंपियंस यहाँ पर आया तो चैंपियंस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो चैंपियंस की फुल फॉर्म याद रखना आप, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस
फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो आप ध्यान रखना, चैम्पियंस की फुल फॉर्म है ये। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, तो वो क्या था, वो था माई लाइफ माई योगा, जिस पर आपको अपना योगा करते हुए वीडियो शूट करना है और उसमें बताना है कि आपको योगा से क्या क्या फ़ायदे हुए। तो उसी के लिए आपका जो ये कार्यक्रम था माई लाइफ माई योगा, तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप दोनों कार्यक्रम याद करना, एक चैम्पियंस पोर्टल जो MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया और दूसरा था माई लाइफ माई योगा जो आपके प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था योग के ऊपर। तो आप दोनों को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो भारतीय कुश्ती संघ द्वारा किस पहलवान का नाम अवार्ड के लिए भेजा गया है? तो विनेश फोगाट का नाम भेजा गया है। और वो किसके लिए? वो खेल रत्न के लिए आपके नाम भेजा गया है, आपके पहलवान जो है विनेश फोगाट का। और अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि भारतीय क्रिकेटर और वनडे में कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी BCCI द्वारा खेल रत्न के लिए भेजा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखना। और यहाँ पर आपके भारतीय कुश्ती महासंघ ने भी भेजा है किसका? विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए। किसके लिए? खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो आप दोनों को याद रखना। रोहित शर्मा को BCCI ने भेजा अपनी तरफ से नाम रोहित शर्मा का, और इधर WHO यानी भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए भेजा। तो आप दोनों को ध्यान रखना, रोहित शर्मा और विनेश फोगाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुणे आपत्ति दर्ज कराई है? तो किसने दर्ज कराई? तो ये आपके चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है कि दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका की जो थर्ड मिसाइल है की जो रक्षा प्रणाली है, तो उसकी मौजूदगी को लेकर दोबारा से आपत्ति दर्ज कराई है। तो आप ध्यान रखना, किसने? चीन ने। आपने देखा होगा चीन और अमेरिका में इस टाइम कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा है, तो उसी के बीच दोनों देशों में तनातनी बनी हुई है। तो अब यहाँ पर चीन ने कराई, तो चीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति आपके सी जिनपिंग है, और चीन की जो करेंसी है वो आपकी रेनमिनबी है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ रुपये को पैसे भी बोलते हैं, तो उसी तरह आपके चीन में भी करेंसी तो लेकिन रेनमिनबी है ऑफिशियल, लेकिन वहाँ युआन बोलते हैं। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखना कि आपको ऑप्शन में युआन मिलता है या रेनमिनबी। अगर दोनों मिलते हैं तो आप रेनमिनबी पर लगाना, अगर युआन मिलता है तो आप युआन पर लगाना, तो आपका नंबर मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? ये आपके मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने आपके कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है। आपके किसने? मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किस पर लिखी गई? आपके कोविड-19 पर। तो आप इसको बुक को याद रखना, क्योंकि जो भी आपकी कोविड-19 पर बुक राइट हो रही है, तो आप लिखी जा रही, तो आप उन पर ध्यान रखना, उन्हें याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम में वे जरूर मोस्टली आएगी। तो आप उन्हें ध्यान रखना। क्या, कौन सी बुक है? बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है आपके मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का मुख्यालय चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विवेक लाल को कैलिफोर्निया में जो सैन डिएगो में स्थित है जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन का मुख्यालय, तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया आपके विवेक लाल को। तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो जो हमारे राज्यसभा है, तो उसमें 24 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं, तो उन पर चुनाव कराने के लिए हमारे जो राज्यसभापति है, राज्यसभा के जो सभापति है, तो उन्होंने सभापति और उपसभापति ने मिलकर ये जो 24 सीटें रिक्त है, तो इन पर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को बताया। तो चुनाव आयोग ने इन पर फैसला लिया है, और ये जो मतदान होगा आपका इन 24 सीटों के लिए, वो आपका 19 जून को
आपका मतदान कराया जाएगा इन 24 सीटों पर राज्यसभा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना नाम भेजा है? तो इन्होंने अपना नाम जो अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि अर्जुन अवार्ड के लिए और नाम भी भेजे गए जो आपके BCCI द्वारा भेजे गए। तो उनमें कौन कौन है? आपके जो भारतीय तेज गेंदबाज है इंसास शर्मा, एक तो वो है, और आपके जो भारतीय ओपनर शिखर धवन है, और आपकी भारतीय महिला टीम की जो ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा, उनका भी नाम BCCI द्वारा भेजे गए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। तो आप ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा और विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न यानी राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजे गए, और अब यहाँ पर आए हुए हैं आपके अर्जुन अवार्ड के लिए। तो अर्जुन अवार्ड के लिए आपके साक्षी मलिक हो गई, और आपके ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इन 4 के नाम है। तो मैं आप ध्यान रखना कौन कौन किसके लिए भेजे गए, तो आपको मैंने बताया। तो आप ध्यान रखना, आप वीडियो को रोक कर दोबारा से सुन सकते हो कि आपको किस किस के नाम भेजे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? तो आपके अरुण सिंघल को भारतीय FSSAI जो है तो उसका मुख्य कार्यकारी एवं अधिकारी नियुक्त किया गया आपके अरुण सिंघल को। तो आप ध्यान रखना किसे? अरुण सिंघल को आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का। तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाएगा? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाएगा? तो ये आपका 2 जून को आपका तेलंगाना राज्य दिवस मनाएगा। तो ये मनाएगा तो आपने देखा होगा, तो ये स्थापना दिवस क्यों मनाएगा? क्योंकि आपका जो ये राज्य हैं तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को अलग एक नया राज्य बना था। तो आप ध्यान रखना, तो इसलिए ये आपका तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, और तेलंगाना के राज्यपाल आपके तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और आप ध्यान रखना कि इस आपके जून मंथ में अभी तक कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, तो चलिए उन्हें बताते हैं। तो आपका जो इम्पोर्टेंट डे मनाया गया तो वो आपका अभी तक एक डे और मनाया गया था इससे अलग, जो आपका 1 जून को मनाया गया था। तो वो क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे। तो वो कब मनाया गया था? तो वो आपका 1 जून को मनाया गया था। तो उसमें वर्ल्ड मिल्क डे तो आपका 1 जून को मनाया गया, लेकिन नेशनल मिल्क डे जो था आपका वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये किस लिए मनाया जाता है? कि जो आपके दूध के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपका वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन। वर्ल्ड जो है वो आपका 1 जून को मनाया जाता है, और जो आपका नेशनल है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप दोनों को याद रखना। चलिए, और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ।